दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर हिस्ट्री पॉइंट पर। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वन लाइनर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो मैं अपने इस क्वेश्चन के साथ शुरू करता हूं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन वो है कि मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी नहीं थकता है। दोस्तों जो खिलाड़ी होता है, जो किसी खेल में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो लंबे समय तक क्यों नहीं थकता है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, होता है ग्लाइकोजन। मांसपेशियों में किसी तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी नहीं थकता है, वो चीज़ होती है ग्लाइकोजन। थायमिन दोस्तों विटामिन B1 का नाम है, जिसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। आगे दोस्तों विजय मार्चेंट ट्रॉफी दोस्तों पहले जान लेते हैं हम किससे संबंधित है। ये क्रिकेट से संबंधित है और दोस्तों ये 16 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। तो दोस्तों विजय मार्चेंट ट्रॉफी के साथ ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है, तो ये 16 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन कि कूच बिहार ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। अब क्वेश्चन पूछेगा कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है, तो दोस्तों ये 19 वर्ष से कम आयु के लड़कों के लिए कूच बिहार ट्रॉफी होता है। आगे दोस्तों बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत कब हुई थी, तो बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत 1903 ईस्वी में हुई थी। अगला कि वॉलीबॉल गेंद का वजन कितना होता है। दोस्तों वॉलीबॉल का गेंद का जो वजन होता है 270 से 280 ग्राम होता है। महाराणा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किससे संबंधित दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप हॉकी खेल से संबंधित है। पेनाल्टी स्ट्रोक एक शब्द दोस्तों किससे संबंधित, ये भी हॉकी से संबंधित शब्द है। पुश अप दोस्तों पुशअप क्या होता है, एक द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है। दोस्तों पुशअप जो होता है वो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। लंबी कूद के गिरने का परिक्षेत्र होता है। जब खिलाड़ी लंबी कूद में भाग लेता है और जब वो कूदता है तो उसके जो गिरने का परिक्षेत्र होता कितना होता है दोस्तों, होता 9 गुणे 2.75 मीटर। जिम्नास्टिक के लिए पैरेलल बार की ऊंचाई होती है, ये कितनी होती है दोस्तों, जिम्नास्टिक के लिए पैरेलल बार की जो ऊंचाई होती है 1.75 मीटर होती है। ब्राइसेप्स ब्राची प्लस लैटिसमस डॉर्सी मांसपेशी को विकसित करने के लिए क्या आवश्यक होता है दोस्तों, तो ये होता है पुल अप अभ्यास जो होता है वो बाइसेप्स ब्राची और लैटिसमस डॉर्सी मांसपेशियों को विकसित करने के लिए आवश्यक होता है। बजट दोस्तों बजट आय प्लस व्यय का अनुमानित विवरण होता है। बजट क्या होता है, बजट आय प्लस व्यय का अनुमानित विवरण होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग में कितने तत्व हैं दोस्तों, योग में 26 तत्व हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम की स्थापना कब हुई दोस्तों, इसकी 1954 ईस्वी में हुई। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1950 ईस्वी में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्जेंट जंप परीक्षण सन 1880 ईस्वी में डॉक्टर DR सर्जेंट द्वारा हुआ था दोस्तों। अगला है कि ब्राइकोमिकल डायमीटर, ये किससे संबंधित है, किसके मापन से दोस्तों, ये स्कंध की चौड़ाई से संबंधित मापन है। शरीर के जोड़ों में गति की परिधि को किससे मापा जाता है दोस्तों, गोनियोमीटर से मापा जाता है। बाड पाड हवा विस्थापन विधि से संबंधित है दोस्तों, एक फैट लीन बॉडी मास
का इसमें मापन होता है, इससे संबंधित होता है। आगे दोस्तों, नेटिव न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी का मापन परीक्षण क्या है दोस्तों? मैथनी जॉनसन परीक्षण है दोस्तों। मैथनी जॉनसन परीक्षण, मैथनी जॉनसन एक विद्वान थे, इनका जन्म 1932 ईस्वी में हुआ था, तो इसी संबंधित है। लचीलापन दोस्तों सर्जेंट जंप से संबंधित है, और विस्फोटक जो शक्ति है स्क्वेट थ्रस्ट से संबंधित है। चपलता ब्रिज अप परीक्षण से संबंधित है। शक्ति स्थायित्व फ्लेक्स्ड आर्म हैंग से संबंधित है। ग्रुप टीम में आता है प्रदर्शन, मानक और धावा और संगठन। दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है? ग्रुप टीम के अंतर्गत आता है। खेल प्रबंधन का कार्य क्षेत्र निर्भर करता है। कार्मिक सुविधाएं, कार्मिक होता है दोस्तों, फिर सुविधाएं, फिर वित्त, ये खेल प्रबंधन के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो खेल प्रबंधन में ये आवश्यक होते हैं तीनों। तो दोस्तों बिना वित्त के कोई खेल का प्रबंधन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से कार्मिक और सुविधाएं और वित्त इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कक्षा का प्रबंधन निर्भर करता है सिखाने वाले की क्रिया पर। कक्षा का प्रबंधन किस पर निर्भर करता है? सिखाने वाले की क्रिया पर। खेल प्रशासन का सर्वोत्तम प्रणाली लोकतांत्रिक को माना जाता है। सेंट जॉन एम्बुलेंस परिषद का कार्य क्षेत्र है प्राथमिक चिकित्सा। और उपलब्धि लक्ष्य के तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं। उपलब्धि लक्ष्य, अनुमानित क्षमता और उपलब्धि व्यवहार। ये उपलब्धि लक्ष्य के तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं। पूर्वानुमान का सिद्धांत दोस्तों कार्ल ग्रोस से संबंधित है। शरीर मन का संबंध सर्वप्रथम इसकी व्याख्या प्लेटो ने की थी। पहले सिद्धांत के अंतर्गत आता है ब्रेचन सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविज्ञान का जनक विल्हेम वुंड को माना जाता है। जर्मनी, इनका जन्म 1832 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको देख लेते हैं हम एक बार फिर से। दोस्तों नेटिव न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी का मापन परीक्षण है दोस्तों। और ये मैथनी जॉनसन एक विद्वान दार्शनिक थे, इनको चिकित्सक भी माना जाता है। इन्होंने इसका परीक्षण 1932 ईस्वी में किया था। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। धन्यवाद।